हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने की इजी ट्रिक। कैसे हम पीरियोडिक टेबल के 1 से 18 तक के एलिमेंट्स को इजीली याद रख सकते हैं। हमने पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। इस पे हमने पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है वो हमने सिखाया है। लेकिन आज हम बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स है उसको हम किस तरह याद रख सकते हैं। तो इसमें हम पहले बात करते हैं ब्लॉक्स की। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इनमें एलिमेंट्स को किस तरह रखा गया है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हम एलिमेंट्स को अप टू डाउन लिखते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं। ऐसे ही पी ब्लॉक में ग्रुप में अप टू डाउन अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में एलिमेंट्स को हम सीरीज में लिखते हैं, जैसे 4D सीरीज, 5D सीरीज। इस तरह हम सीरीज में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सीरीज में लिखते हैं। जैसे एफ ब्लॉक में एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड और एक्टोनेट्स को हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में जो ग्रुप फर्स्ट है इसके एलिमेंट को हम किस तरह याद रख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट की। इसको हम हेली ने हेलिना की रब से फरियाद। इस तरह हम ग्रुप फर्स्ट को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड की। ग्रुप सेकंड में हम किस तरह याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरह हम ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को किस तरह याद रख सकते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं लाई। इस तरह हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में हम, इसमें एक स्टोरी है। जब सीता जी का हरण होता है, रावण अपनी लंका में लाता है सीता जी को, तो उसमें सीता जी फिर प्रभु राम जी से कहती है, क्या कहती है देखें। कहे सीता जी सुनो प्रभु जी फ्लाई करके आ जाओ। ठीक है, इस तरह हम ग्रुप 14 को याद रख सकते हैं, इसके जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है। फिर इसके बाद हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, मॉस्को गए। इस तरह हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ग्रुप 16 की। इसमें क्या होता है, एक लवी होता है लड़का, वो क्लास में हर एग्जाम में चीटिंग करता है। एक बार एक लवी जो होता है वो इंटेलिजेंट लड़के के पास बैठा होता है। उसी वक्त एक दूसरा लड़का लवी को इशारे करके बोलता है कि लवी उससे टीपो, उस लड़के की ओर, जो इंटेलिजेंट लड़का है उसकी ओर इशारे करके लवी से कहता है उससे टीपो लवी। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। ओ एस, उस से टीपो लवी। ठीक है, इस तरह हम ग्रुप 16 के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की। इसमें क्या होता है, एक आंटी होती है, वो क्या होती है, वो जब भी घर से बाहर निकलती है वो कहते हैं लड़ना स्टार्ट कर देती है। जो भी आदमी दिखता है उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तो इसके ऊपर एक स्टोरी ये हमने बनाई है, इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, टशन
लेने। ठीक है, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं ग्रुप 17 को। फिर बात करते हैं हम ग्रुप 18 की। इसमें क्या होता है, 3 सिंगर होती है और वो कहते हैं बीमार हो जाती है, तो फिर सब उनके लिए क्या करते हैं, एक प्रेयर करते हैं। क्या कि ये इनके लिए, फिर तीनों के लिए प्रेयर करते हैं। देखते हैं क्या। इसमें पहली ही जो सिंगर होती है वो होती है हीना, नीना और करीना। जिंदा रहे और गाती रहे। ठीक है, सब क्या प्रेयर करते हैं उन तीनों के लिए, जिंदा रहे और वह गाती रहे। फिर इस हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पहले बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज के एलिमेंट को हम किस तरह याद रख सकते हैं, इसके ऊपर हमारी एक स्टोरी है। अब इसमें क्या होता है, एक शक्तिवान होता है, एक लड़का होता है, उसका नाम शक्तिवान होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। वो शक्तिवान वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, और तभी उसी टाइम उसके गांव में एक लड़का कुएं में कूद जाता है। तो क्या होता है, जो उस लड़के को कुएं से निकाल सकता था, एक केवल एक वो शक्तिवान ही था जो उस लड़के को कुएं से निकाल सकता था। तो सभी आदमी जो होते हैं गांव के, वो शक्तिवान के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। तो शक्तिवान क्या होता है, वो उसको मना कर देता है गांव वालों को। क्यों? क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, तो वो अपने गांव वाले से मना कर देता है। ठीक है, इसके ऊपर ही फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे वो हम इसमें बताएंगे। देखो, इसमें ये होता है शक्तिवान, ना कि शक्तिमान। ठीक है, ये है शक्तिवान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, इस तरह हम 3D सीरीज के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम 4D सीरीज की। 4D सीरीज में हम क्या बात करेंगे, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा निडर है, और क्या कहते हैं उसे, कि कभी घबराने वाले में से नहीं है। हमेशा डट के मुकाबला करते हैं अपनी हर परिस्थितियों पे, हर परिस्थिति पे डट के मुकाबला करेंगे और कभी किसी से नहीं डरेंगे। तो इसके ऊपर एक है, मोदी जी को हम कह रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, कह के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि यूं जरा निर्भय मोदी, टूटे नहीं, रुके नहीं, राह में पहाड़ पे आगे चढ़े। ठीक है, इस तरह हम 4D सीरीज के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। अब बारी आती है 5D सीरीज की। 5D सीरीज में क्या है, इसमें एक क्या स्टोरी है कि 3 गुंडे होते हैं, रईस, ओसाम, इरफान। ये 3 गुंडे होते हैं, इनका क्या होता है, राज चलता है अपने एरिया में। तो इनके जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, हर जगह जा जाके हफ्ता मांगते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं हम इसमें। ला हफ्ता। ठीक है, वरना रईस, ओसाम, इरफान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, इस तरह हम 5D सीरीज के एलिमेंट को याद रख सकते हैं।
करते हैं हम 6D सीरीज की। यह सीरीज हम काफी इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसमें नीट में भी रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं इस सीरीज से, इसलिए इस एलिमेंट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसे देखेंगे किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स है वो कुछ जो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखे गए हैं। इसके जो एटम जो एलिमेंट्स है इसके नाम है, जैसे रदरफोर्डियम, डुबीनियम, सिबोरियम, बोहरियम, हसेयम, मिटरनियम, डर्मेस्टेडियम, रोंटजेनियम, कोपरनीसियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम अच्छे से याद रखेंगे और इसकी जो ट्रिक है वो मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, रदरफोर्ड और बोहर। ये दोनों क्या होते हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। तो क्या होता है, एक दिन रदरफोर्ड जो होता है सी में डूब जाता है। तो क्या होता है, सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो तभी उसको बोहर जो होता है वो तो उसका दोस्त है, तो उसको क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। तो जो रदरफोर्ड पे हंसते हैं तो वो बोहर को बोलता है कि हंस मत, 10 रैप्टे दूंगा कान पे। ठीक है, इस तरह हम इस सीरीज को याद रख सकते हैं। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, एक दिन रदरफोर्ड डूब गया। सी में बोर बोला, बोर ने कहा हंस मत, 10 रैप्टे दूंगा कान पे। ठीक है, इस तरह हम 6D सीरीज को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स को किस तरह हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लैंथेनाइड की। इसमें क्या होता है, इसको हम किस तरह याद रख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है। जैसे कि सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूं गद्दार तभी डाई होगे। अरे तुम्हें ये भी लूट लेंगे। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक है लेंथेनाइड्स को याद रखने की, इसके एलिमेंट्स को। इस तरह हम लेंथेनाइड के सीरीज को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्टेनाइड की। एक्टेनाइड में भी 3 स्टोरी है। ठीक है, पहली स्टोरी क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, फिर दूसरी स्टोरी क्या होती है, आजकल क्या होता है, आम का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है। तो इस बार काफी गर्मी हुई है जिसके वजह से आम की फसल बहुत कम हुई है, आम कम आए हैं। तो इसके ऊपर है हमारी एक स्टोरी, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली स्टोरी यहाँ से यहाँ तक है। फिर दूसरी स्टोरी, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर हम तीसरी स्टोरी की बात करते हैं, कैफे में ऐसे फरमाइए मैडम,
नूडल्स लेकर आइए। ठीक है, ये हमारी तीसरी स्टोरी हो गई। इस तरह हम 3 पार्ट में करके एक्टिनोइड्स के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। मैंने आपको सारे एलिमेंट्स बता दिए, 1 से लेके 1 से 18 तक के एलिमेंट्स हमने आपको बता दिए। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की बहुत ही इजी ट्रिक बताई है। आई होप आपको ये ट्रिक याद भी हो गई होगी इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।